नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बीते दिनों म्यांमार के दौरे पर थे। जैसा कि इसी को देखते हुए आज हम म्यांमार और भारत के रिश्तों के बारे में बात करें और साथ साथ चीन को भी देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसी साल फरवरी महीने में म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आंग सान सूची की सरकार को म्यांमार की फौज ने हटा करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। जैसा कि उसके बाद से यह भारत की तरफ से पहला उच्च स्तरीय दौरा था। जैसा कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, तो ऐसे में यह भारत के लिए बहुत ही खास है। म्यांमार भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही अहम है और साथ साथ म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है। जैसा कि भारत और म्यांमार आपस में पड़ोसी देश हैं, इनके बीच 1640 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये सरहद भारत के पूर्वी राज्य मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों से लगती है। जैसा कि हाल के दिनों में इन राज्यों में चरमपंथी तेजी से बढ़ा है। जैसा कि म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आंग सान सूची की सरकार को, जिन्हें सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में 4 साल की सजा सुनाई गई, जैसा कि बाद में इसे 2 साल कर दिया गया। जैसा कि भारत इस मामले को लेकर के अपनी चिंता जाहिर कर चुका है, तो ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं भारत और म्यांमार के रिश्तों के इतिहास के बारे में। जैसा कि भारत और म्यांमार के रिश्ते सदियों पुराने हैं और इनके रिश्तों की मजबूत डोर बौद्ध धर्म है। जैसा कि म्यांमार के समाज पर संस्कृति और बौद्ध धर्म का सीधा छाप दिखाई देता है। जैसा कि भारत और म्यांमार के बीच राजनीतिक संबंध 1948 भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद से ही शुरू हुआ है। जैसा कि ब्रिटिश काल में म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का एक प्रांत था, जिससे कि इनके दोनों के रिश्ते और भी मजबूत हुए। लेकिन म्यांमार में 1962 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को सेना ने हटा करके सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से भारत और म्यांमार के रिश्ते बिगड़ने लगे। इसके साथ साथ 49 सालों तक म्यांमार की सत्ता पर सेना का ही कब्जा रहा और लोकतंत्र के खिलाफ उठने वाले आवाज को नजरअंदाज करता रहा। जैसा कि इस दौरान बर्मा की यात्रा 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही किया था। लेकिन एक लंबे समय बाद लोकतंत्र की जीत हुई और एक बार फिर लोकतंत्र की सरकार सत्ता में आई। जैसा कि इन चुनावों में लोकतंत्र की हिमायती और आंदोलन की प्रमुख आंग सान सूची, जो कि दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी थी, सत्ता में आई। ऐसे में आइए म्यांमार और चीन के रिश्ते के बारे में देखते हैं। जैसा कि म्यांमार चीन की एक बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है। वहां आने वाले कुल सामान का आयात लगभग चीन ही करता है और म्यांमार से निर्यात होने वाली चीजें अक्सर चीन ही जाती हैं। तो ऐसे में चीन और म्यांमार का रिश्ता अच्छा है। जैसा कि म्यांमार में कई प्रकार की प्राकृतिक चीजें पाई जाती हैं, जिसके लिए चीन वहां पर अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। तो चीन की जगह लेना भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल है। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।